अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल समू का ढाबा। शाद रहे, आबाद रहे और अल्लाह पाक इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और नागहानी आफात से बचा के रखे। आमीन सुमा आमीन। आज आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या, समू का ढाबा तो आज गाड़ी में है, तो गाड़ी से क्या कोई खाने की रेसिपी शेयर होने वाली है? तो जी नहीं, आज तो मेरे लिए बहुत लकी डे था कि बेटी के पास टाइम था और फिर उसने कहा कि मम्मी आज मैं आपको ऐसा करती हूँ कि आपके साथ डे स्पेंड करती हूँ, आपको कहीं बाहर लेकर जाती हूँ ताकि आपका भी थोड़ा चेंज हो जाए, आप इंजॉय करें और हम दोनों को कंपनी भी हो जाएगी और मज़ा आएगा। दोनों माँ बेटियाँ खूब बातें करेंगे और इन्जॉय करेंगे और खाना खाएंगे। तो बस इसी वजह से मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैं बाहर जा रही थी, तो ज़ाहिर है ये कैसे हो सकता है कि अगर मैं बाहर जाऊँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ कि मैं बाहर क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, क्या हुआ। तो इसीलिए मैंने मज़ेदार व्लॉग बना लिया। सबसे पहले तो बेटी जब साथ गई तो उसने कहा कि अब मैं आपको स्पेशल लेकर आई हूँ, तो अब आप भी थोड़ा-सा मुझे स्पेशल फ़ील कराएँ और मुझे एक आप फ्लावर गिफ्ट करें। तो मैं फिर फ्लावर शॉप के पास हम लोगों ने गाड़ी रोकी और फिर हम लोगों ने वहाँ से फूल लिया। पहले तो था कि रोज़ लेंगे, लेकिन रोज़ उसके पास था ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि चलें ठीक है, जो मेरी बेटी है वो मुझे कहती है कि चलें फिर ऐसा करें कि मुझे ना सनफ्लावर ही ले दें। मैंने कहा चलें ठीक है। अब वो बंदा लेकर आया और आप यकीन करें कि ऐसे ही उठा के ले आया था। तो मैंने कहा भई एटलीस्ट इसको कोई रैप कर दो, कोई अच्छा सा, कोई प्यारा सा, ताकि अब मैं उसको दे ही रही हूँ बेटी को, तो थोड़ा एटलीस्ट अच्छा तो लगे ना। बस फिर क्या था कि उसने रैप तो करके दे दिया, लेकिन ऐसा जितना भी अच्छा नहीं था। एनीवेज़ फिर हमने ले लिया। तो फिर जो मेरी बेटी हैं वो उन्होंने मुझे कहा कि चले मम्मी थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे स्पेशल फ़ील कराया है कि मैं आपके साथ हूँ। तो फिर हम लोग, बस आपको पता ही है कि ज़ाहिर है मैं ऐसे एरिया में जाना पसंद करती हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश मत हो। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे सराउंडिंग में ही रहते हैं, ताकि यहाँ पर मज़ा भी आएगा हम लोगों को और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी और चिट चैट भी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ऑल्दो कि गाड़ी में एसी तो लगा ही हुआ था, लेकिन आपको पता है कि जो गर्मी की वजह से शिद्दत, आपको बहुत ज़्यादा प्यास वगैरह फ़ील होती है। तो बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में एक बहुत ही ज़बरदस्त कैफ़े ओपन हुआ था जून। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग वहाँ पर चले जाते हैं, ताकि कोई एक तो देखेंगे कि उनका कैसा है, उन लोगों का जो उन लोगों ने कैफ़े बनाया वो कैसा है और साथ उनका जो ड्रिंक्स वगैरह हैं वो कैसी हैं। फिर हम लोग उसके अंदर चले गए और हम लोगों ने डिसाइड किया मेन्यू देख के कि अभी तो सिर्फ हम लोग अभी तो थोड़ी देर हुई है घर से निकले हैं, तो अब एकदम खाना पीना तो स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब मैं हम लोग निकले थे तो तब हम लोगों ने बड़े मज़े से बेकरी की ड्रम स्टिक्स और हम लोगों ने क्रोसॉन खाए थे। तो ऑब्वियसली भूख तो लगी भी नहीं थी। तो फिर हम लोग जून में चले गए और फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्या ऑर्डर करते हैं। तो फिर बेटी ने तो अपने लिए आइस लाटे उसने ऑर्डर किया और मुझे स्मूदीज़ बहुत पसंद हैं और ब्लूबेरी स्मूदी तो मेरी फ़ेवरेट है। तो मैंने कहा कि आप मुझे यही बना देना। उन्होंने फिर बड़ा अच्छे तरीके से वो किया। फिर मैंने साथ साथ ना इसकी जो कैफ़े है उसके अंदर की थोड़ी सी वीडियो भी बना ली, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि जी वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पर ना बहुत मज़े की, यहाँ पर सिर्फ डिज़र्ट्स आप लोगों को मिलेंगे ना, और इतने मज़े के और इतने अच्छे डिस्प्ले किए हुए थे, क्योंकि मेरी बेटी पहले इसको ट्राई कर चुकी थी, इसीलिए वो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। और उसने कहा कि मम्मी आपने कोई सा भी डिज़र्ट आपने ऑर्डर करना आप ले लें, बहुत मज़े के यहाँ पर। लेकिन चूँकि मैं तो कॉफ़ी वगैरह तो नहीं ले रही थी, इसीलिए फिर मैंने स्मूदी ली थी। तो फिर मैंने कहा नहीं अभी तो मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं है ये खाने का। तो फिर उसने कहा कि चलें ठीक है। फिर हम जब उसने मुझे फिर मैंने इसलिए आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो आप लोगों को पता हो कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हो सकता है आप लोग तो खा भी चुके होंगे यहाँ की चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए शेयर कर लेती हूँ। कुछ ऐसी मेरी दोस्तें जो नहीं गईं, तो मैंने कहा चलें वो लोग भी देख लेंगे। तो बहुत मज़ेदार था। पहले तो वो उसने बाय मिस्टेक क्या किया है कि वो हॉट कॉफ़ी बनाने लगा था, लेकिन फिर जब उसको रिमाइंड कराया कि भई हमें तो आइस लाटे चाहिए, तो कोल्ड, तो फिर उसने हमें बना के दिया। एनीवेज़ वो हमने लिया, बहुत मज़े का था।
तो अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग जी बस लॉन्ग ड्राइव करते रहे और हम लोग खूब इधर उधर घूमे फिरे मज़े से। और इतना प्यारा आसमान लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे जो बादल है ना वो ड्रॉ हुए हुए हैं, लिटरली इतने ज़बरदस्त लग रहे थे, इतने प्यारे कि उस वक्त बंदा कहता है सुबहान अल्लाह, कि क्या माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने क्या चीज़ें। ये देखिए सामने आपको बादल नज़र आ रहे हैं ना, इतने प्यारे लग रहे थे। तो फिर मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, जब मैं इतनी प्यारी नेचर देखती हूँ ना, फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं ज़रूर इसको मैं वो करूँ, कैप्चर करूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ अगर मैं बाहर कहीं गई हूँ। तो इसीलिए तो बस कभी कभी होता है कि जब बच्चे इतना बिज़ी उनका स्केड्यूल होता है तो वो लोग टाइम नहीं दे पाते पेरेंट्स को। लेकिन क्या बात है कि कभी कभी जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को स्पेशल फ़ील कराने के लिए उनको स्पेशल टाइम देते हैं, तो आप यकीन करें बहुत मज़ा आता है और दिल चाहता है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और बच्चों के भी थैंकफुल होता है इंसान के, जी उन्होंने अपने इतने ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि या तो आप समझ ही तो सही हैं, शर्मा के पास आ गई हैं, तो अब थोड़ा टाइम गुजर गया था, ज़ाहिर है 2-3 घंटे गुजर गए थे। तो फिर हमने कहा आप घर जाने से पहले कुछ लेके चले जाते हैं। ऑब्वियसली घर में तो कुछ नहीं बनाया हुआ था, तो फिर हमने कहा मुझे तो ये लाइट सा फूड पसंद है, तो मैंने कहा कि बर्गर्स वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं खाने, मैं सिर्फ सिरियन शर्मा खा लूँगी, ये बहुत मज़े का और लाइट होता है। हम लोगों ने ये ले लिया और फिर हम घर की तरफ चले गए थे। बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा मेरा। आप लोग भी कभी कभी ऐसा चले जाया करें, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।